नमस्कार। एग्जाम्स में अक्सर ऐसा होता है ना। सामने एक गहरा फिलोसॉफिकल कोट आता है और लगता है कि भाई इसे कहाँ से शुरू करें। ये बड़े बड़े विचार कभी-कभी एक पहेली की तरह लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन उलझे हुए विचारों को सुलझाने की एक चाबी मिल जाए। आज हम एक ऐसा ही तरीका देखने वाले हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी कोट का विश्लेषण करने और एक जबरदस्त जवाब तैयार करने में हमारी मदद करेगा। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एक मुश्किल लगने वाले कोट से एक ऐसे जवाब तक का सफर कैसे तय करें जो न सिर्फ सही हो बल्कि चेक करने वाले को इम्प्रेस कर दे। देखिए, ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, ये अपनी गहरी समझ को दिखाने के बारे में है। चलिए साथ मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए इसे समझने के लिए अब्राहम लिंकन के इस कोट को देखते हैं। लगभग सभी पुरुष विपत्ति का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे शक्ति दें। कितनी शक्तिशाली बात है ना। ये हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। पहली बार पढ़ने पर यह थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ठीक इसी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए एक खास टूल है। और वो टूल है IRIC फ्रेमवर्क। अब इस नाम से डरना नहीं है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त रोड मैप है जो इस तरह के सवालों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। समझ लीजिए कि ये हर बार एक सटीक और सदा हुआ जवाब लिखने के लिए हमारा सीक्रेट वेपन है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि ये IICRC आखिर है क्या। ये 5 कदमों का एक एक्रोनिम है जो हमें रास्ता दिखाएगा। सबसे पहले I से इंटरप्रेट यानी व्याख्या, कि इस कोट का असल में मतलब क्या है। फिर R से रिलेट यानी संबंधित करना, कि ये विचार बड़े संदर्भ में जैसे कि लोक सेवा में कैसे फिट बैठता है। अगला I है इलस्ट्रेट यानी उदाहरण देना, हम इसे असल दुनिया के उदाहरणों से कैसे जीवंत कर सकते हैं। और आखिर में आते हैं 2C। पहला है क्रिटिकल एनालिसिस यानी आलोचनात्मक विश्लेषण, जहां हम इस विचार की बारीकियों को समझेंगे। और दूसरा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, जहां हम अपनी बात को एक दमदार अंत देंगे। बस ये 5 कदम ही हमारी कुंजी हैं। थियरी तो सुनने में हमेशा अच्छी लगती है ना। लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इसे अमल में लाते हैं। तो चलिए वापस लिंकन के उसी कोट पर चलते हैं और इस IRIC फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप लागू करके देखते हैं कि ये हमारे विश्लेषण को कैसे एक नई धार देता है। तो इस विचार को फिर से अपने जहन में रखते हैं। चरित्र की असली परीक्षा शक्ति से होती है, मुसीबत से नहीं। इस कोर आइडिया को पकड़कर चलिए फ्रेमवर्क के पहले और सबसे जरूरी कदम की ओर बढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या। पहला कदम है इंटरप्रिटेशन। यहां हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम लिंकन के विचार को अपने शब्दों में आसान भाषा में समझाएं। इसका सार यह है कि किसी इंसान का असली स्वभाव तब सामने आता है जब उसके हाथ में ताकत होती है, ना कि तब जब वो मुश्किलों से गुजर रहा होता है। देखिए, मुश्किल समय तो इंसान को मजबूत बना सकता है, लेकिन शक्ति इंसान के अंदर छिपे अहंकार, लालच या फिर संयम को बाहर लाती है। और अपने तर्क को और वजन देने के लिए हम इसे दूसरे बड़े विचारों से जोड़ सकते हैं। जैसे लॉर्ड एक्टन का वो मशहूर कथन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। या फिर गांधी जी की स्वराज की अवधारणा को याद कर सकते हैं, जो सिर्फ देश की आज़ादी की बात नहीं करती बल्कि खुद पर, अपनी इच्छाओं पर राज करने की बात करती है। ये कनेक्शन दिखाते हैं कि हमारी समझ केवल एक कोट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम उसके पीछे के पूरे दर्शन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो व्याख्या हो गई। अब आता है दूसरा स्टेप, रेलेवेंस। मतलब इस दार्शनिक विचार का लोक प्रशासन की दुनिया में क्या महत्व है। असल में बहुत ज्यादा। एक सिविल सेवक के पास बहुत शक्ति होती है, नीतियां बनाने की, संसाधनों को बांटने की, लोगों की जिंदगी को बदलने की। लिंकन का ये कोट सीधे सीधे लोक सेवा के मूल सिद्धांतों से जुड़ता है, जैसे नॉलन कमेटी के अखंडता और जवाबदेही के सिद्धांत। सोचिए, जब शक्ति पर कोई नैतिक अंकुश न हो तो क्या होता है। ये भाई भतीजावाद को जन्म देती है, पक्षपातपूर्ण नीतियां बनाती है और सबसे खतरनाक, जनता के विश्वास को खत्म कर देती है। और जब जनता का विश्वास टूटता है तो किसी भी लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। अब बारी है तीसरे और बहुत जरूरी कदम की, इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण। क्योंकि देखिए, बिना उदाहरणों के कोई भी तर्क हवा हवाई लगता है ना। और यहां हम एक स्मार्ट मूव लेंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, दोनों तरह के उदाहरण। इससे जवाब में एक जबरदस्त बैलेंस आता है। पॉजिटिव एग्जाम्पल में हम TN शेषन को देख सकते हैं,
जब वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने उस पद की शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू किया और भारतीय चुनावों से पैसे और बाहुबल का असर कम किया। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का इस्तेमाल व्यवस्था सुधारने के लिए कैसे किया जा सकता है। और सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला एक बड़ा नकारात्मक उदाहरण है। इसमें साफ दिखा कि कैसे स्पेक्ट्रम बांटने की शक्ति का दुरुपयोग निजी फायदे के लिए किया गया, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ। ये दोनों उदाहरण लिंकन की बात को एकदम साफ कर देते हैं। अब आता है वो कदम जो एक अच्छे जवाब को एक बेहतरीन जवाब से अलग करता है, क्रिटिकल एनालिसिस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, हम सवाल उठाएंगे। जैसे, हाँ, शक्ति चरित्र का परीक्षण करती है, लेकिन क्या ये अकेला फैक्टर है? संस्थागत ढांचे का क्या? हमारे पास RTI, CVC और लोकपाल जैसी संस्थाएं हैं जिनका काम ही शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। ये एक मजबूत चेक और बैलेंस सिस्टम बनाते हैं। साथ ही हमें ये भी सोचना होगा, क्या विपत्ति चरित्र का परीक्षण नहीं करती? बिल्कुल करती है। वो इंसान के धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। तो शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि विपत्ति और शक्ति दोनों ही चरित्र के अलग अलग पहलुओं को परखते हैं। और एक और एंगल है, क्या जरूरत से ज्यादा नियम कानून कभी कभी जरूरी और साहसिक निर्णय लेने में बाधा बन सकते हैं? इन सवालों को उठाना ही एक गहरे विश्लेषण की निशानी है। और अंत में पांचवा और आखिरी कदम, कंक्लूजन। याद रखिए, एक अच्छा निष्कर्ष सिर्फ कही गई बातों की समरी नहीं होता, बल्कि वो एक दिशा दिखाता है। हम यह कह सकते हैं कि बाहरी संस्थागत जांच अपनी जगह है, लेकिन शक्ति के भ्रष्टाचार से बचने का सबसे बड़ा और कारगर उपाय है आत्मनियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। जब एक सिविल सेवक जनहित को अपने निजी हित से ऊपर रखता है और नैतिक मूल्यों को अपनी आदत बना लेता है, तभी वह शक्ति के सही मायने में हकदार बनता है। अंत में, जैसा लिंकन ने इशारा किया, शक्ति का सही उपयोग राष्ट्रों का निर्माण करता है और इसका दुरुपयोग उन्हें पतन की ओर ले जाता है। बहुत बढ़िया, हमने फ्रेमवर्क को समझ लिया और उसे लागू भी कर लिया। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब चलिए कुछ उन प्रो टिप्स पर ध्यान देते हैं जो एक अच्छे जवाब को एक असाधारण जवाब में बदल सकती हैं। ये वो फाइनल टच हैं जो असल में बहुत मायने रखते हैं। अपने जवाब को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करें? हमेशा भारतीय उदाहरणों का इस्तेमाल करें, जैसे सरदार पटेल या मेट्रोमैन ई श्रीधरन। ये जवाब को जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। आदर्शवाद और व्यावहारिकता में संतुलन बनाएं। और जहां जरूरी हो, सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब देखते हैं क्या न करें। कभी भी एक सामान्य निबंध न लिखें, हमेशा कोट पर फोकस रहें। शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखें। और सबसे जरूरी, जवाबों को रटना नहीं है। हर कोट अलग होता है, इसलिए अपने ज्ञान को उस कोट के हिसाब से ढालना सीखें। तो हमने एक फ्रेमवर्क देखा, उसे इस्तेमाल किया और कुछ जरूरी टिप्स पर भी बात की। अब इन सभी चीजों को समेटते हुए इस विधि में महारत हासिल करने के लिए कुछ अंतिम और जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। याद रखिए, इस तरीके में महारत हासिल करना रटने से नहीं, बल्कि इन सिद्धांतों को अपनी सोच का हिस्सा बनाने से होगा। अपनी भाषा सरल रखें, क्योंकि स्पष्टता ही सब कुछ है। नैतिक सिद्धांतों का जिक्र करें, लेकिन स्वाभाविक रूप से। हमेशा एक प्रशासनिक दृष्टिकोण जोड़ें, क्योंकि यही परीक्षा की मांग है। असली दुनिया के उदाहरण तर्क को विश्वसनीय बनाते हैं। और हमेशा अपने जवाब को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करें जो जांचने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और आखिर में एक बात, ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं है। लिंकन का कोट एक किताबी अभ्यास से कहीं ज्यादा है। यह हम सब के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती है। असली परीक्षा सिर्फ इस सवाल का जवाब देना नहीं है, बल्कि इसकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है। असली सवाल तो यह है कि जब शक्ति किसी के हाथ में होगी तो उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।